श्री राधे श्याम मंदिर मोहल्ला गोविंदगढ़ जालंधर में मंदिर के संस्थापक महंत 108 दमयंती दास जी महाराज की अध्यक्षता में गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मंदिर प्रांगण में संगत द्वारा मनाया गया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में हरि नाम संकीर्तन का आयोजन भी किया गया। दूर दूर से आई संगत ने अपने गुरु महंत 108 दमयंती दास जी की पूजा अर्चना की और गुरु पूर्णिमा की बधाई दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महंत दमयंती दास ने अपने प्रवचनों में कहा कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला व्रत आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने मनुष्य जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए इन्हें चराचर जगत का प्रथम गुरु भी माना जाता है। इनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। इस साल इस अवसर पर पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार सुनील धवन ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर महंत दमयंती दास का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर स्त्री सत्संग सभा के सदस्यों और भजन मंडलियों द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान किया गया। इस अवसर पर वरुण शर्मा एंड पार्टी, राजेंद्र महेंद्रू, अशोक गुप्ता, अमिता महेंद्रू, नवीन भंडारी, पंकज भंडारी, पूजा अग्रवाल, सुदेश, सीमा कालिया, नीतन गाबा, पूनम कालिया, मोनिका कालिया, वानी सचदेवा, उषा गुप्ता, मधु गुप्ता और यश रानी सहित अन्य भगत जन भी मौजूद थे। समागम के दौरान आरती उपरांत भंडारे का भी आयोजन किया गया। पंजाब दैनिक न्यूज के लिए अनिल कुमार के साथ मुनीश तोखी की विशेष रिपोर्ट।
श्री गुरु जी का पूजन होता है। गुरु जी का गुरु किसको कहते हैं? जिन्होंने मन के विकार निकाले उनको गुरु कहते हैं। अगर कोई गुरु सरणी सच्चे मन से लग जाए तो मनुष्य का जीवन मरण छूट जाए, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाए। ऐसे गुरु के वचनों से और ऐसे गुरु सरणी में जो मन से लगता है। आजकल गुरु तो सभी लोग धारते हैं, हमने गुरु धार लिए हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु बड़ी पहुँचे हुए गुरु हैं, पहुँचे हुए, बस तुम तो उनकी राह नहीं पकड़ रहे हो, उनकी वाणी को नहीं समझ रहे हो, उनका जो दिया हुआ उसको हृदय में धारण नहीं कर रहे हो। गुरुओं के कहते हैं गुरु बहुत पहुँची हुई है हमारे। गुरुओं ने तो जो कुछ दिया है, गुरु तो जो भी है अच्छी राह दिखाएगा, अच्छी बात सुनाएगा। पर हमारा मन है कि जो हम उस पर टिकाते नहीं है। जब गुरु के यहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी राजनीति करती है, ये नहीं वो नहीं वो आगे वो पीछे वो इधर वो उधर, वहाँ भी ऐसे चलता है। तो शांति कहाँ मिलेगी तुम्हें और मन शुद्ध कहाँ पर होगा? वहाँ जाके भी मन को भटकाती हूँ कि मैं गुरु के आगे रहूँ, मैं गुरु के पास रहूँ। शांति तो तब मिलेगी और जब हम गुरु के वचन हृदय में धारण करेंगे और मन को शुद्ध करेंगे। इस संसार नश्वर है, एक दिन जो आया वो जरूर जाएगा, तो पक्की बात है, सबको पता है। कितनी दुनिया आई तो कितनी जा रही है। इसके लिए गुरु राह बताते हैं कि अपने जीवन को सफल बनाओ। मनुष्य जीवन बड़ी भाग्यमान उत्तम पाओ, सुख दुर्लभ सुख ग्रंथ जाओ, साधन धाम मुक्त कर द्वारा पाए के पर रूप संवारा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। 84 लाख में भटकते और हम आज मनुष्य चैतन्य काया में जो मर्जी कर सकते हैं, जो मर्जी बोल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, अपना जीवन संवार सकते हैं। पर संवारने की जगह अच्छी जगह जाके भी, अच्छी जगह पे देख के भी, अच्छी जगह सुन पे भी वहीं से 10 बातें ले आती हैं और झूठी सच्ची 10 निंदा करती है। क्या मिलेगा? कैसे जीवन संवरेगा? यहाँ तो हम जो भी कष्ट भोग रहे हैं या सुख या दुख, जो भी अपने भाग्य का हमारा जो किया हुआ है वो मिला हुआ है, पर आगे के लिए भी क्यों सब बिगाड़ रहे हो? तो मनुष्य का मन इतना खराब है, वो कहता मैं किसी को कुछ कह दूं तो मैं बहुत बड़ा हो गया, मेरी बड़ी पदवी हो गई है, किसी को बुरा कह दूं, किसी को बुरा कर दूं। तो मनुष्य हम सब कुछ समझते हैं, ये बात बुरी है, ये अच्छी है, ये रास्ता बुरा है, ये अच्छा है, ये नाम बुरा है, ये अच्छा है। मनुष्य सब कुछ समझता है। चैतन्य काया बड़े भाग्यमान उसकन पावा, सुख दुर्लभ सुख ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन का धाम है, हमें साधन करने का ये शरीर दिया हुआ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कि हम इससे मोक्ष पा सकते हैं। मोक्ष कर द्वारा पाए लेके परलोक संवारा, इसको पाके अपना परलोक क्यों नहीं संवारा? तो मनुष्य को हर घड़ी हर समय काम करते रहो, नाम जपते रहो। अगर हम रोटी खानी है तो बनानी पड़ेगी, उसके लिए सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए कमाना पड़ेगा। वो सब कुछ करते हुए अब मनुष्य परमात्मा में रख के हमारे बिगड़ेगा क्या? सुधरेगा, सब कुछ सुधर जाएगा, संवर जाएगा। 84 लाख पहले 100 तब 1000 तब लाख, 84
के लाभ इन्होंने को पता नहीं कितने कितने कष्ट भोग के हमें ये सुंदर शरीर मिला हुआ है। और वो भी कितना सुंदर शरीर मिला हुआ है, कितनी सुंदर जगह हमें बैठने को मिली हुई, खाने को मिला हुआ, सोने को मिला हुआ है। और उसमें भी हम अपने आप को गंवाते हैं, बनाते नहीं, अपने आप को गंवाते हैं। यही गुरु बताते हैं। और सच्चे मन से जब गुरु के शरीर लग जाओ, गुरु के चरणों में लग जाओ, बेड़ा पार हो जाए। परमात्मा हमें अपने चरणों में स्थान दे, ऐसे गुरु बताती हैं। ये आज गुरु की पूजा होती है, गुरु पूर्णिमा इसको कहते हैं। व्यास पूर्णिमा, व्यास जी की पूजा की या व्यास पूर्णिमा। तो मनुष्य को हर वक्त हर घड़ी बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ती हैं, सुनती हैं, कोई भूल दे के आगे। और मन को कोई नहीं समझाता, इस मन को सुंदर को शांत सुंदर को बड़े भाग्यमान स्तन पाओ। उन्होंने कहा था बोले शंकर शिव जी ने कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने गौरी माता कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है, हरि भजन ही सच है कि जिसने भजन कर लिया, जिसने अपने आप को सुधार लिया, अपने मन को शुद्ध कर लिया, अपने अंतकरण को सोना बना लिया। सच हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है, आज आएंगे तो चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर सभी इकट्ठी हुई हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकालेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। तो वो भी कथा खत्म समाप्त। ये है मनुष्य का, हम लोग सब उसके बीच में दुनिया में सभी है, सभी का यही है। तो मनुष्य को चाहिए हरदम परमात्मा में अपना ध्यान लगा के, अगर गुरु को धारण कर लिया है या नहीं भी किया है, पर हमें तो पता है कि हमारा उद्धार किसमें है, बिगाड़ किसमें है, हमें सब कुछ पता है। इसलिए गुरु का दिन, आज गुरु के दिन पर सब कुछ याद दिलाता है गुरु की हमने किस लिए तुम्हें अपना मंत्र दिया है। जो गुरु देता है, जो शिष्य उसको देता है और उसको करता नहीं, सार्थक नहीं करता, तो गुरु को भी उसका पाप कहते हैं कि 10वां हिस्सा गुरु पे जाता है उसका। इसलिए मनुष्य को कि गुरु धार के हर समय गुरु की याद करके तुमने मेरे को अच्छी राह दिखाई है, तुमने मेरे को अच्छी राह दिखाई हुई है, मैंने इस राह पर चलना है, अपना जीवन सफल बनाना है। 4 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात फिर यहाँ से चली जाएंगी, पता नहीं किस दिन आता खुदा हुआ है ये क्या। इसलिए गुरु का ध्यान, गुरु की दी हुई जो भक्ति है, जो भी मंत्र है, जरूर उसको अपने हृदय में धारण करके हर समय उसका स्मरण करते रहो। यही गुरु की सतगुरुदेव महाराज की जय।
मेरे सतगुरु ने मैनू पार लगाया मेरे सतगुरु ने मैनू पार लगाया मेरे सतगुरु ने मैनू पार लगाया मेरे सतगुरु ने मैनू नाम मैनू नाम जपाया मेरे सतगुरु ने बेड़ा पार लगाया मेरे सतगुरु ने बेड़ा पार लगाया मेरे सतगुरु ने सतगुरु वाले का कोई न दाता 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 सतगुरु मात पिता और भ्राता सतगुरु मात पिता और भ्राता कर्म मिटाया मेरे सतगुरु ने मेरा कर्म मिटाया मेरे सतगुरु ने जपाया मेरे सतगुरु ने मैनू नाम जपाया मेरे सतगुरु ने बेड़ा पार लगाया मेरे सतगुरु ने बेड़ा पार लगाया मेरे सतगुरु ने जन्म जन्म दी मेरे उतर गई 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 लग चरना नल जोन सवर गई मेरा भाग जगाया मेरे सतगुरु ने मेरा पार जगाया मेरे सतगुरु ने मेरा पार जगाया मेरे सतगुरु ने मेरा भाग जगाया मेरे सतगुरु ने मैनू नाम जपाया मेरे सतगुरु ने मैनू नाम जपाया मेरे सतगुरु ने बेड़ा पार लगाया मेरे सतगुरु ने बेड़ा पार लगाया मेरे सतगुरु ने ममता विच वैसी सोई मोह ममता विच वैसी सोई ना मैं झूठी ना मैं
सच्चिया जोता वाली माता ही घाटी सदाई जय। सब तो पहला माता जी के चरण स्पर्श सारे ज्ञानी जन के बैठे चाहे वो नवन वैसे भी बहुत अच्छी दिन है कि गुरु पूर्णिमा है हमारे माता जी गुरु जी के समान आशीर्वाद चाहते हैं सारे जन्म मिले आशीर्वाद गुरु की महिमा का सारे तुम जानते हो ज्ञानी जन है तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा जो बनाई सी उन्होंने सब पहले गुरु की महिमा का वर्णन किया है जिन्हें गुरु कोई नहीं भी बनाया जो जगह में गुरु नहीं है तो वो हनुमान जी तुलसीदास जी ने किया। श्री कृष्ण जी ने भी गुरु की महिमा का किया है। आज वेद व्यास जी का भी जन्मदिन है जिन्होंने वेदों की रचना की इसलिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है जब माता जी को दर्शन करना। दूसरी बारी असी आए हैं असी चरण स्पर्श करने माता जी बड़ा दिन है। इस दिन पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंजाब केसरी के दमन साहब यहाँ पर आए हैं। पहले भी आए थे एक बार, फिर दोबारा उन्होंने हमारे अशोक जी का उनके साथ में ज़्यादा स्नेह है, वो बुला लेते हैं, वो आ जाते हैं, यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ से उनकी भावना और महिमा मनुष्य की जो शुभ दिन पर हाजिरी लगाता है, भगवान के दर्शन करता है और मन से उनका आशीर्वाद लेता है, वही सबसे बड़ा भगत है। भगत वो नहीं जो रात दिन वहाँ पर बैठा हुआ है, आत्मा इधर उधर डोल रहा है। जिसने अपना टाइम निकाल के, टाइम नहीं भी था उनके पास, उन्होंने 12:30 बजे का काम दिया था, तो 12:30 बजे काम पे नहीं आ पाए, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। तब उनको परमात्मा स्वस्थ रखे और लंबी उम्र दे और ऐसी हाजिरी लगाते रहे हर जगह पे। महाराज उन पे कृपा करें, गुरुदेव उन पे कृपा करें, महामाई उन पे कृपा करें, हमारे भगवान श्री कृष्ण उन पे हर समय कृपा करें। बोल शांति दरबार की जय। टाइम ज़्यादा हो गया।